नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चले तेज रफ्तार में चुनाव की खबरें आपको दिखाते हैं चुनाव एक्सप्रेस में। पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रबंधक कमेटी ने किया सम्मानित। गुरु के दरबार में मत्था टेक कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रथ से किया पटना में रोड शो। लल्लन सिंह, दिलीप जायसवाल और पटना के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर मौजूद रहे। पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का भव्य नजारा दिखा। रथ को फूलों से सजाया गया था। पटना के कई इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। एनडीए उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी ने वोट की अपील की। पटना में प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं ने उतारी आरती। कई महिलाओं ने पीएम के स्वागत के साथ साथ अपने छत से ही आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पटना में जन सैलाब दिखा। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज दिखा। अलग अंदाज में स्वागत हुआ। महिलाओं ने छठ का डाला लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे लोग। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े रहे लोग। झंडा और पोस्टर से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पटना में जिसको जहां पर मिला मौका वहीं से लोगों ने पीएम का स्वागत किया। कोई खिड़की तो कोई छत से पीएम का हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए देखा गया। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो से पहले पहुंचकर दिनकर गोलंबर पर दिनकर जी को नमन किया। राष्ट्रकवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। कहा, कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी ने मनवाया सीएम फेस। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल हुआ। नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम ने महागठबंधन पर हमला किया। कहा, बिहार में फिर से नहीं आने देंगे जंगल राज। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान आरजेडी पर हमला किया। कहा, जंगल राज में हुआ करीब 37,000 लोगों का अपहरण। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार और समाज के बंटवारे का दाग लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट किया। कहा, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब इन दो परिवारों में छिड़ गया है घमासान। नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर हमला किया। कहा, जंगल राज में ज्यादा वेतन मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी देना। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत नवादा में किया गया। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नवादा में पीएम मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी को सुनने के लिए कई जगहों से लोग पहुंचे। वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन को लोगों से वोट देकर जिताने की अपील की। मुंगेर के तारापुर में नीतीश कुमार ने किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम ने सीएम के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। लालू प्रसाद ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्या मामले में कोर्ट में पेशी। दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को पटना पुलिस ने किया था गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने कहा, महुआ में आरजेडी प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजे। कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रखें। छपरा के अमनौर में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर हमला किया। कहा, कुछ भी बोलते हैं लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उन्हें स्टार किसने बनाया। सीतामढ़ी में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को बताया महिला विरोधी। कहा, लालू प्रसाद ने संसद में महिला बिल फाड़ा था। छपरा के अमनौर में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण कुमार मंटू को जिताने की अपील की।
सीतामढ़ी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू को जिताने की अपील की। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील। हाजीपुर में पवन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पवन सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार राय के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी यादव ने मोकामा विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट की अपील की। जनता से आरजेडी प्रत्याशी को वोट करने की मांग की। खगड़िया में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनसभा की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बिहार में बुझी हुई लालटेन नहीं, चिराग चलेगा। मधुबनी के मैघौल में नित्यानंद राय पहुंचे। आरएलएम प्रत्याशी माधव आनंद के लिए जनता से वोट की अपील की। कहा, तेजस्वी यादव जीवन में कभी नहीं बन सकते सीएम। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने चुनाव प्रचार किया। लोगों के बीच पहुंची, वोट की अपील की। मोतिहारी के हसनपुर में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक को कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। बेतिया में यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, बिहार में फिर जंगल राज लाने के मूड में नहीं जनता। दरभंगा के केवटी में बीजेपी नेताओं ने चुनावी जनसभा किया। नित्यानंद राय ने कहा, दंगा फसाद करने वालों की जगह जेल में होगी। दानापुर में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने कहा, भारी मतों से होगी जीत। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के बीच मछुआरों से मिले राहुल गांधी। तालाब में उतरकर मछली पकड़ी। बांका में बीजेपी विधायक रामनारायण मंडल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से मुलाकात कर वोट की अपील की। आरा से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। जंगल राज पर बोला हमला। कहा, इस बार महागठबंधन का हार का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होगा। आरा से प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत का दावा भी किया। पीएम ने कहा कि नई पीढ़ी ने ठान लिया फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम ने एनडीए के घोषणा पत्र का जिक्र किया। कहा, एनडीए का घोषणा पत्र ईमानदारी का, महागठबंधन का घोषणा पत्र झूठ और छलावा का। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। बाबू जगजीवन राम का भी अपमान किया। मोकामा हत्याकांड पर सीसी ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में हिंसा पर निर्वाचन आयोग का जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीके की हिंसक घटनाएं बर्दाश्त नहीं। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। 14 नवंबर को नतीजे के बाद 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच जेल में होंगे सभी अपराधी। मुजफ्फरपुर में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा, अब जंगल राज वापस नहीं आएगा।